दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं द कुलधरा विलेज, भारत के एक ऐसे हॉन्टेड प्लेस के बारे में जिसके बारे में सभी लोग बात करना चाहते हैं। पर जब सभी लोग बात करते हैं तो उनके अंदर एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। तो ये कहानी है मेरे एक फ्रेंड अर्जुन की। अर्जुन दिल्ली में कॉर्पोरेट सेक्शन में प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। उन्होंने वीकेंड के प्लान पे सोचा कि वो राजस्थान घूम कर आते हैं। उन्होंने उन्होंने राजस्थान के बारे में और कुलधरा विलेज के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी खुद जाकर वहाँ एक्सप्लोर करूँ और एक्सपीरियंस करूँ। वो लगभग दोपहर के 3 बजे तक कुलधरा विलेज पहुँच गए और उन्होंने अंदर जाने का फैसला लिया। वो अंदर चले गए और घूम फिर रहे थे। उन्होंने देखा कि पत्थरों की अजीब अजीब घर और पत्थरों के मिट्टियों के सभी बर्तन आज के आज वैसे ही वैसे पड़े हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी भी घर पर छत नहीं थी। वैसे तो दिन में ये गांव बहुत ही शांत और अच्छा दिखता था, लेकिन शाम होते ही ये गांव बिल्कुल सुन्न पड़ जाता था और यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। वो घूम रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। शाम होती जा रही थी और जैसे ही थोड़ा अंधेरा हुआ उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई भाग रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो और कोई रो रहा हो। ये आवाज़ें उनको बहुत ही धीरे धीरे सुनाई दी थी। फिर भी उन्होंने इनको इग्नोर किया और वो आगे बढ़ते गए। जैसे ही वो गांव के मंदिर के पास पहुँचे, उन्हें लगा कि थोड़ी दूर पर कोई है। उनको कोई परछाई दिखी तो वो सोचे मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। तो वो वहाँ जाकर देखे तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो आगे बढ़े। जैसे ही 2 कदम वो आगे बढ़े, उनको लगा कि उनके पीछे कोई है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा पर कोई नहीं था। अब जैसे ही वो आगे बढ़ते गए, थोड़ा आगे बढ़े, जैसे ही वो गांव के कुएं के पास पहुँचे, उनको लगा कि उनके कान में किसी ने फुसफुसाया और कहा, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। उनको थोड़ा डर लगा, फिर भी वो एक्सप्लोर करते रहे। जैसे ही वो थोड़ा अंदर गए तो उनको लगा कि उनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन हाँ, उनके कान में अभी भी आवाज़ आ रही थी कि तुम यहाँ अकेले नहीं हो। तुमको ये इनके अंदर बहुत ही ठंडी लहर दौड़ गई और वो बहुत ही ज़्यादा डर गए। उन्होंने बाहर जाने का फैसला किया। वो दौड़ते दौड़ते बाहर जा रहे थे कि तभी उनको पीछे से कोई बुलाता है, अर्जुन रुको। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ, मुझे कौन बुलाया। ये देखकर और सुनकर वो और भी ज़्यादा डर गए। तो उन्होंने थोड़ा और एक्सप्लोर किया और उन्हें एक परछाई दिखी जो एक लड़की की थी, जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए उनके सामने से उन्हीं की तरफ आ रही थी। वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गए और उन्होंने बाहर जाने का फैसला लिया। वो जैसे ही दौड़ के जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि दीवारें दीवारें और जो खिड़कियाँ थी वो अपने आप बज रही हैं और रेत में जैसे उनके पीछे कोई कदम का निशान छोड़ता हुआ जा रहा था। ये देखकर वो और भी ज़्यादा डर गए और भागते भागते वो गांव के कुलधरा विलेज के गेट पर जाकर बेहोश हो गए। उनको कुछ भी याद नहीं था। जब उनको सुबह होश आया तो गार्ड ने पूछा, तुम अंदर कब हिले और अंदर क्या कर रहे थे। तब अर्जुन ने गार्ड को उनके साथ जो जो भी हुआ वो सब बताया। तब गार्ड ने उन्हें बताया कुलधरा विलेज के इतिहास के बारे में। तो मैं आपको अब बताता हूँ असली इतिहास क्या है, कि उसमें अजीब अजीब आवाज़ें रात को क्यों आती हैं, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, परछाइयाँ, ये सब क्यों दिखते हैं। ये जो कुलधरा विलेज है ये पालीवाल ब्राह्मणों ने 13वीं सदी में बसाया था। यहाँ के पालीवाल ब्राह्मण गांव में खेती और छोटा मोटा बिजनेस करके अपना गुजारा करते थे।
यहीं इसी गांव में एक जालिम मंत्री सलीम सिंह नाम का था, जो गांव के लोगों से कर वसूलता था और उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया करता था। एक दिन वो गांव में कर वसूलने आया था। वहाँ पर मुखिया की बेटी भी थी। मुखिया की बेटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छी थी। तो जो सलीम सिंह था, उसकी नज़र मुखिया की बेटी पर पड़ी। उसको मुखिया की बेटी से प्यार हो गया। अगले दिन वो गांव में आता है और गांव वालों को धमकी देता है कि आज शाम तक मुखिया की बेटी उसके किले में होनी चाहिए। पर गांव वालों को अपने अपने स्वाभिमान पर पूर्ण भरोसा था। उनको ये मंजूर नहीं था कि मुखिया जी की बेटी उस जालिम मंत्री के पास जाए, और उन्होंने फैसला किया कि हम ये गांव इस रात ही छोड़ देंगे। उन्होंने बिना कुछ सामान लिए बिना किसी को बताए और बिना कुछ आवाज़ किए रात ही रात वो गांव छोड़ दिए, और जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दे दिया कि कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, कोई भी इस गांव में रात कभी नहीं गुजार पाएगा और ना ही ये गांव फिर दोबारा बस पाएगा। यही था कुलधरा विलेज का इतिहास। कुलधरा विलेज के बारे में कई लोग कई तरह तरह की बातें करते हैं, कई कहानियाँ बताते हैं, पर मैंने जो आपको कहानी बताई वो बिल्कुल सच थी, बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित थी। मेरे दोस्त ने ये सब देखा और मुझे बताया, मैंने आपको बताया। अगर ऐसी आपको हॉरर वीडियो एंड हिस्टोरिकल वीडियो देखनी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट। और गाइस, मेरा सलाह ये है कि ऐसी कोई भी जगह पे जाने से पहले आपको उसके इतिहास के बारे में जान लेना चाहिए। पता नहीं आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ कैसी दुनिया के लोग रहते हैं। वहाँ प्रेत आत्माओं का आवास है या इंसानों का आवास है, ये किसी को नहीं पता होता है। इसलिए आप जहाँ भी जाएं तो उसके इतिहास के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट हॉन्टेड वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।